हेलो गाइज़, आज हम गाउन की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की थी, नेक थोड़ा छोटा कर लिया है मैंने। उसको 6.5 इंच ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। और वेस्ट कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर लेना है बड़े बखिए के साथ, और बीच में 5.5 इंच का गैप छोड़ना है इंची टेप के साथ निशान लगाकर। और कई लोग ऐसे ही नेक लगा लेते हैं, मैं हमेशा नाप कर ही लगाती हूँ। फिर इधर से 5.5 छोड़ा है तो फिर पीछे जब हम नेक लगाएंगे तो 5.5 इंच का गैप ही आएगा, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। और इसे हमने गाउन के ऊपर अटैच कर लेना है। नेक रेडी हो गया। इसके सेंटर में निशान लगा लूँगी चौक के साथ, और इसके अंदर एक कट भी लगा दिया था मैंने छोटा सा सेंटर में। और ये गाउन के सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगाकर इसे अटैच कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक है। बैक साइड पर हम रेप पट्टी लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको अटैच कर दिया है। और साइड पर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। और अंदर से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कट कर देना है। वीडियो मैंने फास्ट इसलिए की है क्योंकि यह नेक हम सूट जैसे हम सूट के ऊपर लगाते हैं नेक, वैसे ही गाउन के ऊपर लगाना है। आगे जाकर इसकी फ़िटिंग का मैंने थोड़ी स्लो कर दी है। फ़िटिंग की इसके थोड़ा अलग तरीका होता है गाउन की फ़िटिंग लगाने का। इनर को अलग से लगती है और ऊपर वाले कपड़े को अलग से लगती है, तो इसलिए वो मैंने स्लो कर दी थी। ये वाली मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए, कोई देखता तो है नहीं इसलिए। अब वो रेप पट्टी मैं कट कर रही हूँ। और जब मैं वीडियो देख रही थी मैं खुद ही सोच रही थी मैं इतनी सारी रेप पट्टियाँ क्यों कट कर रही हूँ। बैक नेक के ऊपर तो छोटी सी लगनी होती है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि बाजू के ऊपर भी लगे, क्योंकि ये स्लीवलेस है और स्लीवलेस बाजू के ऊपर रेप पट्टी लगती है। इसलिए मैंने 3-4 इकट्ठी कट करके उनको जोड़ लगा दिया था। और इनको जोड़ लगाने के लिए अपोजिट साइड रखना होता है। एक की किनारे को राइट जैसे तो एक के किनारे को लेफ़्ट की साइड पर रख कर फिर अटैच करना होता है। अभी हम नेक पर लगा रहे हैं, बाद में हमने तीरे जोड़ने के बाद हम स्लीव पर भी ऐसे ही रेप पट्टी लगाकर अंदर को फोल्ड कर देंगे। जो स्लीवलेस सूट होते हैं उनके ऊपर ऐसे ही पट्टी लग जाती है क्योंकि बाजू तो लगानी नहीं होती। और अंदर आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करते हुए बड़े बखिए के साथ एक सिलाई लगा देनी है। और इसके तरपाई ना करनी पड़े इसलिए मैंने पीछे की तरफ तो सिलाई ही लगा दी थी, आगे के नेक पर मैंने तरपाई कर दी थी। अब मैं तीरे जोड़ रही हूँ। बैक साइड के जो रेप पट्टी है उसके पीछे रखकर बुकरम का नेक हमने जोड़ना है और छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। अब वो रेप पट्टी हम बाजू के ऊपर भी लगा देंगे, मोढे के ऊपर दोनों साइड पर लगाकर अंदर को फोल्ड कर देंगे हमारी बाजू को। अंदर वाले गाउन का थोड़ा टाइम लगा था, बाहर वाला श्रग तो बहुत जल्दी बन गया था क्योंकि उसके नेक बने हुए थे। सिर्फ फिटिंग लगाकर हमने उसकी स्लीव ही लगानी थी। और दोनों साइड पर मैं रेप पट्टी लगा रही हूँ। मोढे के ऊपर हमने फिर अंदर को फोल्ड कर देना है। चाहे तो वो श्रग के बिना भी इसे स्कर्ट को वो भी डाल सकती है ये गाउन को, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। और इसके साथ मैंने पैंट बनाई है। उन्होंने 2.25 मीटर कपड़ा दिया था, लेंथ पूरी नहीं आ रही थी, उसके लिए मैंने जोड़ लगाया था। और दोनों साइड पर रेप पट्टी लगाकर फोल्ड कर दिया है हमने मोढे को। अब हमने फ़िटिंग लगानी है इसकी। और फ़िटिंग के लिए पहले से ही निशान लगाया हुआ था मैंने, और उसके ऊपर ही फ़िटिंग लगाएंगे। और कमर तक ही फ़िटिंग लगानी होती है, आगे नहीं, आगे जाकर अलग कर देनी होती है। ये कमर तक मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं अंदर का जॉर्जेट का कपड़ा उठाकर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी, आधा इंच छोड़ते हुए। ये बिल्कुल सभी को मैच करके नहीं लगानी होती चारों कपड़ों को। से पहले मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा जो है हमारे ऊपर वाली फ्लेयर थी उसके ऊपर ही सिलाई लगाई है। कमर तक तो इकट्ठी लगानी है, इनर की भी और जॉर्जेट को भी। कमर के बाद दोनों को अलग कर देना है। और ये मैं जॉर्जेट के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने इस वीडियो धीरे कर दी थी ताकि आपको समझ आ सके। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी। सिलाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ लिया करें, मैं बताऊँगी आपको अगर मेरी समझ में आए तो। ये हमने कमर तक सिलाई छोड़ दी थी। अब धीरे धीरे इसको बाहर को निकालना है सिलाई को, और फिर आगे जाकर हमें इनर की सिर्फ इनर के कपड़े को ही पकड़ना है। ये मैंने धीरे धीरे बाहर को निकाल दिया। अब जॉर्जेट का कपड़ा अंदर को धकेल देना है। और ये हमारा जो टाफ्टा का कपड़ा है सिल्क का, इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई लगाने में, फ़िटिंग लगाने में थोड़ा सा हेर फेर सा होता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सभी को साथ साथ में सिलाई नहीं लगानी होती। और ये मैंने सोचा थोड़ी मॉडलिंग कर लूँ, मैं दिखा लूँ आपको। देखिए अंदर का कपड़ा अंदर ही रह गया है, बाहर का बाहर रह गया है। अगर सभी को जोड़ते तो ख़राब हो जाती फ़िटिंग, वो अंदर का अलग रहना चाहिए कपड़ा, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं बता दूं।
अच्छे से दिखा दूँगी। हमारी बस कमर तक ही चारों कपड़े इकट्ठे रखने हैं, आगे जाकर अलग कर देने हैं। ये शरग का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने पहले से ही निशान लगाए हुए थे। अब हम इसके ऊपर फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड के ऊपर, और एंड तक जोड़ना है हमें इसे। मैंने निशान तो हिप तक ही लगाए थे, लेकिन एंड तक सिलाई लेकर जानी है हमें। तो अंदर जो हमारा सेंटर में कट था वहाँ से खुला छोड़ना है थोड़ा सा, और बाकी दोनों साइड से फिटिंग एंड तक लेके जानी है। नीचे के किनारे भी पहले से ही फोल्ड हुए थे, उसने बोला था कि लेंथ कम नहीं करनी, इसलिए मैंने फिटिंग ही लगाई है। मेरा भी काम कम हो गया, वैसे लंबा बहुत ज़्यादा था, पता नहीं उसने क्यों नहीं लेंथ कम करा लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ थी इसकी। और ये फिटिंग के मैंने ऊपर ही सिलाई मोड़ ली थी, लेकिन मोड़नी नहीं, नीचे तक लेकर जानी थी। कई बार दिमाग में निकल जाता है काम करते करते, फिर मैंने बाद में एंड तक सिलाई लगा दी थी। और ये हमारा शरग है बाहर को। अगर वैसे भी शरग बनाना हो तो इसी तरह से बनता है, बस फिर नेक बनाने होते हैं। इसका नेक पहले से ही बना हुआ था, बैन वाला नेक बना हुआ है, और इसके ऊपर डोरियां लगी हुई हैं, बटन लगाने हैं। 5 बटन भी लगाए थे मैंने, और दोनों साइड पर फिटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव अटैच करनी है। ये हमारी स्लीव का कपड़ा पहले मैं नाप लूँगी कितना हो रहा है, और 9 इंच के करीब था। ये शरग थोड़ा सा ना मैंने 1-1 इंच खुला छोड़ा है, उसके जो अंदर वाला हमारा गाउन था उससे 1-1 इंच खुला रखा है, क्योंकि ये उसके ऊपर से पहनना होता है, इसलिए इसको हमेशा खुला ही रखना चाहिए। जो हमारा बाहर का शरग होता है ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर वाला जो कपड़ा है हमारा वो फिटिंग वाला है, और इसे ऊपर को डालना है, इसलिए ये 5 इंच मैंने बाजू ली है। बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, रेड और ग्रीन कलर के फूल बने हुए हैं। ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और रेड फूल है। रेड भी 2 तरह का है, एक लाइट कलर का, एक डार्क कलर का, और मैंने डार्क कलर के साथ मैच करके बटन लाई थी। 5 बटन लगाए थे, और मैं इसकी फ़ाइनल पिक थंबनेल के ऊपर लगा दूँगी। बहुत सुंदर बन गया था, लेकिन जब उन्होंने ख़रीदा था उनको लगा था कि रेडीमेड है, बना बनाया आएगा, लेकिन बाद में उनको पता चला कि सिलवाना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़कर लेना चाहिए, सब कुछ लिखा होता है, ध्यान नहीं ना देते हैं। देख कर लेना चाहिए कि ये पूरा स्टिच हुआ है कि अनस्टिच है, सब कुछ लिखा होता है उन्होंने। और ये मैं बाजू इसके साथ अटैच कर रही हूँ, स्लीव भी अटैच कर दूँगी, और बस हमारा रेडी हो जाएगा। बाद में बटन लगाने हैं, और अंदर से थोड़ी सी सिलाई लगाई थी मैंने, जैसे कमर से थोड़ा सा नीचे तक ही बंद किया था, बाकी ओपन रखा था हमने, क्योंकि अगर सारा बंद कर देंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, और अंदर जो फ्रॉक है वो फिर ख़राब लगेगी, इसलिए उसकी फ्लेयर नहीं अच्छी आएगी। ये मैंने बाजू अटैच कर दी है, ऐसे ही दूसरी बाजू भी अटैच कर देनी है हमने, और फिर बाद में अंदर से हमने थोड़ा सा सिलाई लगा देनी है। ये दूसरी स्लीव भी 5 इंच का लूँगी, पीछे 9 इंच का निशान लगाकर इसको फिटिंग लगा देंगे। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियो डालने में, क्या करूं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, कुछ बन तो रहा नहीं, ऐसे ही ना मेहनत करी जा रहे हैं। तो फिर भी मैंने चलो मन मार के डाल दी, वैसे फ़ायदा कोई नहीं है। 6 दिन के बाद $1 बनता है, तो कभी 4 सेंट आ गए, कभी 3 सेंट आ गए, ऐसे क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। जैसे वो बोल रहे हैं ना 1000 व्यूज़ हों तो फिर इंडियन के हिसाब से 20-25 रुपये मिलते हैं, तो मेरे तो 100 भी नहीं होते व्यूज़, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वीडियो डालने में। बहुत मेहनत लगती है और कुछ बनता तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा। ऐसे ही बस ये काम शुरू कर लिया, सिलाई का ही ठीक था, जितने आते थे ठीक था। सिर दर्दी है फालतू की ना। अब सोच रही हूँ कि चलो डाल ही देती हूँ, जो बनी हुई है वीडियो वो तो डाल देती हूँ। मैं हर रोज़ जब स्टिच करती हूँ कपड़े या कटिंग करती हूँ तो फिर बना लेती हूँ वीडियो, तो फिर मैंने सोचा डाल देती हूँ। ये हमारा शरग भी फाइनल हो गया है, और इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं। लुपियों के पास मैंने निशान लगा लिए हैं चौक के साथ, और ये मैं बटन लेके आई थी रेड कलर के, वो लगाऊंगी। गाउन वालों को देने चाहिए थे रेडीमेड गाउन जो इनका आया है, मतलब बटन तो दे देते साथ में, लेकिन उन्होंने नहीं दिए।